दोस्तों, क्या आप इनको जानते हैं? जी हाँ, द ग्रेट खली। क्या आप जानते हैं कि इनका इतना विशालकाय शरीर कैसे बना, इतने पावरफुल कैसे हुए? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इनको जो थी एक एक्रोमेगेली नाम की बीमारी हो गई थी। वो बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, उस बीमारी में क्या क्या हो जाता है, इसमें समस्याएं क्या क्या देखने को मिलती हैं, तो ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जब्बार हुसैन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्रोमेगेली जो होता है एक बेसिकली ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, यहाँ पर ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, ठीक नाक के सीट पे ब्रेन के अंदर जो 20 सेंटर में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो हार्मोन सिक्रेट करती है जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ये आपकी जो ग्रोथ हो रही होती है उसको मैच्योर करके रखता है, वो आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड आवश्यकता से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कर दे, बहुत ज़्यादा अगर इसको प्रोड्यूस कर दे, तो इसमें आपको एक्रोमेगेली नाम की डिजीज़ हो जाती है, जिसे हम गिगांटिज्म भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें हो जाती है। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले देखने को मिलता है कि आपका फेस जो होता है बहुत चौड़ा, बहुत बड़ा होने लगता है। ठीक, आपके हाथ बहुत ज़्यादा बड़े होने लगते हैं, फिस्ट आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होने के कारण ये हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। इसके क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्या क्या हो जाता है इसमें। तो बेसिकली इसमें जो होता है, आपके जो हाथ पैर होते हैं ये बहुत बड़े होने लगते हैं, फेस बहुत बड़ा होने लगता है, इनलार्जमेंट फेस जिसे बोलते हैं वो हो जाता है। आपकी जो स्किन की थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, मसल्स वीकनेस होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि खली की टांगों में जान नहीं है, बहुत मतलब वो जब रेसलिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा हिलते हैं तो उनकी टांगों में जान नहीं है, तो इनमें मसल्स वीकनेस हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और जो होता है आपका जो फेस मतलब जो पसीना होता है वो निकल रहा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है, आपको धुंधला धुंधला भी दिखाई देने लगता है, आपकी जीभ बड़ी हो जाती है, जो टंग होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, सर दर्द भी आपको रह सकता है। और जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है फीमेल के अंदर, वो जो होता है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ये बीमारी जो होती है मेल और फीमेल दोनों में हो जाती है। अब ये जो फीमेल में देखने को मिलती है, इनमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है कि फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, मेल के अंदर देखने को मिलता है इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी आमतौर पर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, आपके जो पास में रह रहे होते हैं उनको भी पता नहीं होता है। तो अगर इसका टाइम पर इलाज नहीं किया गया तो ये बीमारी जो होती है बहुत बड़ा रूप ले लेती है और आपको बहुत सारी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ जटिलताएं, समस्याओं के बारे में, यानी कि इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसको देखने को मिलते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली होता है हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है और जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है वो होने लगता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाती हैं, जो आपकी ब्लड की सप्लाई होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, कार्डियोवास्कुलर हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है वो हो जाती है। और कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, जो हमारा हाथ होता है वो कार्पल टनल सिंड्रोम उसको बोलते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, और विजन लेस हो जाती है, जो आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, फीमेल के अंदर यूट्रस में ट्यूमर हो सकता है, ट्यूमर जो होने का खतरा होता है, ट्यूमर हो सकता है यूट्रस के अंदर, ये प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल सकती हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी इसकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और दूसरे जो अदर पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये सामना करना पड़ सकता है। ठीक, तो ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ समस्याएं थी। अब हम बात करेंगे इसके कुछ टेस्ट और डायग्नोस के बारे में कि इसका टेस्ट कैसे होता है, इसको पहचाना कैसे जाता है। इसका सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर का टेस्ट किया जाता है। रात भर फास्टिंग करने के बाद सुबह को डॉक्टर जो होता है ब्लड का आपका सैंपल लेता है, उसमें आपके ग्रोथ हार्मोन का लेवल नापा जाता है। अगर आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है, तो आपको एक्रोमेगेली नाम की डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, दूसरा होता है ग्रोथ हार्मोन सप्रेशिएशन टेस्ट, ग्रोथ हार्मोन सप्रेशिएशन टेस्ट होता है।
तीसरा टेस्ट होता है इसका इमेजिंग टेस्ट, यानी कि MRI, एक्सरे, ये देखने को मिलता है। MRI के अंदर इसमें आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा जाता है। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उसमें देखा जाता है कि किसी तरह का आपका ट्यूमर तो नहीं हो रहा है, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है, इनलार्जमेंट पिट्यूटरी ग्लैंड तो नहीं हो रही है। तो ये दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं एक्रोमेगैली में, ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली ट्रीटमेंट इसका करते हैं, इसका ट्रीटमेंट आपके ग्रोथ हार्मोन के जो प्रोडक्शन को कम करने के साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके आसपास के जो टिश्यू का नेगेटिव इफेक्ट हो रहा होता है उसको एक से अधिक उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको सही करने के लिए इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि उसके जो टिश्यू हो रहे होते हैं चारों तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड के, उसको ठीक करने के लिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको देखा जाता है एक्सरे में, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। इस बीमारी में एक्रोमेगैली में आपको एक से ज़्यादा यानी कि कई अधिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसमें आपके सर्जरी भी की जाती है। सर्जरी में क्या होता है, पिट्यूटरी में किसी तरह का ट्यूमर हो रहा होता है या उसके चारों तरफ टिश्यू का इनलार्जमेंट हो रहा होता है, तो उन ट्यूमर को आप निकाला जाता है, ठीक है। उन ट्यूमर को निकाला जाता है सर्जरी के दौरान, ठीक है। अब कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जो मेडिकेशन कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं इसमें, जो होती है कुछ ड्रग्स जो आपके ग्रोथ हार्मोन को ब्लॉक कर देती हैं। जो आपका ग्रोथ हार्मोन हो रहा होता है, जब ये पता चल जाता है डॉक्टर को कि इसको एक्रोमेगैली नाम की डिजीज़ हो चुकी है, तो आपको कुछ मेडिकेशन देते हैं जिससे आपके जो ग्रोथ हार्मोन को ये ब्लॉक कर देती हैं, जिससे ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता और आपकी जो ग्रोथ हो रही है वो वहीं पर रुक जाती है, ठीक है। इसमें डोपामाइन एंटागोनिस्ट भी देते हैं। डोपामाइन एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती हैं जो आपके ब्रेन पर इफेक्ट डालती हैं। डोपामाइन नाम का एक हार्मोन्स होता है, उसको रिलीज़ करने से ये रोकती हैं, तो वो मेडिसिन भी आपको दी जाती हैं। और ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट भी एक मेडिसिन होती हैं, जो ग्रोथ हार्मोन का एंटागोनिस्ट हो रहा होता है उसको रोकने के लिए इसकी जो मेडिसिन होती है वो भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और एक ट्रीटमेंट होता है इसका रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, जो ये आपके जो एनोड एथोड किरणें होती हैं, किरण के थ्रू उसके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ट्यूमर को रिड्यूस किया जाता है, यानी कि किरण के थ्रू इसका रिड्यूस को किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई पूरे एक्रोमेगैली के बारे में कि खलील का शरीर, जो हमारे ग्रेट खली है उनका शरीर बड़ा कैसे हुआ, इतना बड़ा लोगों का शरीर कैसे हो जाता है, इनलार्जमेंट कैसे हो जाते हैं इसके, पूरे हाथ पैर जीभ चेस्ट, आपका फेस, आपके पैर, आपके जूते तक का साइज़ तक नहीं मिल पाता है, तो किस तरह से इनका शरीर इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मेडिकल से रिलेटेड मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।